बेईमानों का राज बदल दो। क्लास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद। आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश जल निगम के नगरीय और ग्रामीण कर्मियों और पेंशनर्स ने राजधानी लखनऊ के जल निगम मुख्यालय पर एक दिवसीय सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से जल निगम के कर्मचारी और पेंशनर्स आए हुए थे। मामला यूं है कि पेंशन और वेतन 4 माह से बकाया है, जिसको लेकर के आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे AK सिंह ने पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से जल निगम प्रॉफिट में होने के बाद भी कर्मचारियों को न तो वेतन दिया जा रहा है और न पेंशन दी जा रही है, और इस मामले को हुए 4 महीने बीत चुके हैं। आइए संयोजक और संचालक AK सिंह से बात करके पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम जो 2023 के 2 भागों में बांट दिया है, उनमें दोनों विभागों की अलग अलग समस्याएं हैं। जल निगम नगरी में हम आज की डेट में 4 महीने के वेतन और पेंशन से पीड़ित। शासन ने 230% का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अनमान्य कर दिया है छठे वेतन मान के प्राप्त धारकों को, जो हमारे यहाँ 189% नगरी में और 196% ग्रामीण में दिया जा रहा है। वो जो 189% दिया जा रहा है वो भी बहुत दिनों के बाद मिला, उसमें 164% का एरियर भी नहीं मिला। जल निगम नगरी और जल निगम ग्रामीण सरकार की जो मंशा रही है, गलत मंशा, उसको सार्वजनिक उपादेयता के निगम से हानि लाभ के निगम में बदल दिया गया। जल निगम ग्रामीण आज 1,26,000 करोड़ का हर घर में नल योजना का कार्य कर रहा है। हम 5% भी सेंटेज जो सरकार ने अनुमानित किया है, तो 1,10,000 करोड़ का अगर 5% सेंटेज माने, जो 2024 मार्च तक खत्म होना है, भारत सरकार ने टोटल पैसा दे दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोटल पैसा दे दिया, उसका ये 60% काम भी कर चुके हैं। तो उसके हिसाब से कम 3,500 करोड़ जल निगम ग्रामीण के खाते में, इसका मतलब वो लाभ के बेस। तो जैसे अन्य जगहों पे 7वां वेतनमान लागू हो गया, यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो 7वां वेतनमान तो छोड़िए, छठे वेतनमान में 230% महंगाई राहत और महंगाई भत्ता जो सरकार ने अनुमान्य कर दिया है, उसकी जगह 196%। जल निगम नगरी में शहरों में तमाम काम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं, तमाम डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, पैसा तमाम आ रहा है, अखबारों में सरकार अपनी पीठ थपा रही है। और यहाँ कर्मचारी 4 महीने के वेतन से पीड़ित है। जिस दिन ये नोटिस दी गई, उसके अगले दिन 1 महीने का वेतन दिया गया, एक तारीख को दिया गया, नहीं ये समय अवधि 6 माह की। तो आज की डेट में सितंबर से दिसंबर तक का वेतन और पेंशन बकाया, लोगों के DA बकाया, लोगों के रिटायरमेंटल ड्यूज नहीं मिल रहे हैं, लोगों की मतलब GPF, ग्रेस्टी और पूरा जल निगम मुकदमे में झोंक दिया गया। इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो छठे वेतनमान के एरियर का मामला हम लोगों ने कोर्ट से, हाई कोर्ट से जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तलबी खारिज की, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 550 करोड़ रुपया 31 मार्च को इसी शर्त के साथ इससे छठे वेतनमान का एरियर दिया जाएगा। ये उसको जो है नहीं दे रहे हैं, 31 मार्च इनके खाते में है, और कोई वजह नहीं बता रहे कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये एक दिन का सत्याग्रह है, क्या लगता है आपको? सर, हमारे यहाँ की स्थिति यह रही कि हमारे यहाँ बहुत से सेवा संगठन है, कुछ पेंशनर संगठन भी है, और सबसे बड़ी चीज ये सत्याग्रह है किस लिए है, हमारी आवाज ही नहीं सुनी जाती। आप यहाँ बैठे हैं, हमें एक MD महोदय ने तो हमसे वार्ता करी नगरी के, उन्होंने हमारी बातें सुनी 1 महीने की, अपनी बात पूरे 1 घंटे। 30 तारीख को हमारी उनसे वार्ता हुई, उसके पहले JMD ने आधे घंटे बात करी, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी। अब आश्चर्य होगा आपको जान करके कि उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि आप लोगों को DA नहीं मिला। ये प्रशासन का मामला है, और एक प्रशासन के JMD ने हमको कल कहा कि हम आपको अनुमति नहीं देते। सत्याग्रह की अनुमति अगर महात्मा गांधी जी ने और बम कांड की अनुमति अगर भरत सिंह जी ने मांगी होती तो मिली होती क्या? ये तो आम लोगों की अपनी भूख की आवाज है।
जब सारे संगठनों को सुना नहीं जा रहा था, तो ये जल निगम के जो आम पेंशनर्स हैं, अब कार्मिक है, उन्होंने बगल के लान में 17 तारीख को विश्व पेंशन दिवस में एक छोटी सी बैठक करके अपनी कि हम ही लोग, जिससे आम आदमी अपना काम करता है, लोकतांत्रिक अधिकार उसका है कि अपनी आवाज उठा, उसके साथ 17 दिसंबर को विश्व पेंशन दिवस पर 41 लोगों ने मुहिम शुरू की। और आज स्थिति है कि आपके सामने सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाह रहे हैं कि इसकी समीक्षा करें। हम लोगों के साथ ही अपने अधिकारियों की बात मत सुने। आज जल निगम को बेहतर संचालन देने के लिए 2 साल से यहाँ पे तकनीकी अधिकारी जो प्रबंध निदेशक होता था उसको हटा के वरिष्ठ IAS अफसरों को रखा गया, जो 4-4 महीने 3-3 महीने बदलते रहते हैं। आज एक कह के गया, कल को कह के जाएगा दूसरा, तो भरोसा नहीं है उसको, ये अपना नहीं लगता है उसको, यहाँ पे सजा लगती है। और जो चीजें हैं जिस तरीके से हो रही हैं, अब आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको भविष्य में हम लोग की और आवाज सुनने को मिलेगी। जल निगम ग्रामीण में 1,10,000 करोड़ का वर्किंग कास्ट का काम करा रहे हैं 500 जेई। संविदा पे जो नियुक्त होता था उसे फाइनेंशियल पावर नहीं मिलती थी। अजीब SWSM का मामला है, अनुराग श्रीवास्तव जिन्होंने संविदा के लोगों को MB करने का अधिकार, पेमेंट करने का अधिकार सब दे दिया, जिसकी कोई गारंटी नहीं। ये स्थितियां हैं कि हमारा एक एक इंजीनियर आज खतरे में है, तो बेचारा अपने काम को देख नहीं पा रहा। भारत सरकार का प्रेशर कि 31 मार्च 2024 तक घर घर को नल पहुंच जाना चाहिए, फर्जी रिपोर्टिंग हो रही, सारी चीज हो रही, और ये सब अधिकारी है। भाई आपके पास इतना पैसा है तो आप कर्मचारियों को नियुक्त करिए।